वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको सी लैंग्वेज के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो आपको करना सिखाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं और इससे आपकी सी लैंग्वेज पर जो है एक आप अच्छी पकड़ भी बना पाएंगे। तो सी लैंग्वेज के एक बहुत ही बेसिक जो कुछ 4-5 क्वेश्चंस है वो आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो होगा एक किसी भी स्टेटमेंट को यानी किसी भी लाइन को स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा। तो सी लैंग्वेज में जब भी आप कोई कोड लिखेंगे तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में लिखना है हैशटैग, उसके बाद आपको लिखना है इंक्लूड, उसके बाद आपको इस तरीके का ब्रैकेट बनाना है और फिर लिखना है स्टैंडर्ड और आपके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है STD। फिर आपको लिखना है इनपुट आउटपुट यानी IO, फिर .h, फिर इसे क्लोज़ कर देना है। फिर आपको एंटर करना है। अभी ये हम फ़ोन पे कर रहे हैं, आप इसे PC पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसका मतलब है कि आपने एक डिक्लेरेशन दी है कि ये जो प्रोग्राम है वो सी लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। देन उसके बाद आपको लिखना है INT यानी इंटीजर मेन, देन आपको ये ब्रैकेट बना देने हैं, फिर आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ तक तो आपका डिक्लेरेशन हो गया। अब आपको अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। कोड स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो ब्रैकेट है इस टाइप का ये आपको लगाना होता है। फिर आप चाहें तो इसके अगली लाइन से या चाहे इसके इसी में आगे थोड़ा स्पेस देकर भी लिख सकते हैं। तो हम अगली लाइन से लिख लेते हैं। अब कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए आपको प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना होगा। इसके लिए आपको लिखना है प्रिंट एफ, फिर ब्रैकेट लगाना है एंड ये जो सेमी कॉलन होता है डबल, इसे आपको प्रेस करना है। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं और वही आपको जो स्क्रीन पर है प्रिंट होकर आएगा। तो ज़्यादातर लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हम इसके कुछ और लिख लेते हैं, कोई भी दूसरा कस्टम स्टेटमेंट, ताकि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। जैसे कि हम लिख लेते हैं स्पर्धा 24 इज़ अ गुड चैनल। तो ये आपने लिख लिया। अब इसे प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपने ब्रैकेट बंद किया है इसके बाद आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो फिर कोड में एरर आएगा। इसके बाद आपको इसके आगे और कुछ नहीं करना है, तो आपको जो है ये ब्रैकेट को पूरा क्लोज़ करना है इस तरह से। अब एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h यानी हेडर, उसके बाद इंट मेन, फिर आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं, फिर आपको जो स्टेटमेंट प्रिंट करनी है उसके लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करके उसे लिख लेना है इन ये जो ऊपर कॉलम है इनके अंदर, और फिर आपको ये सेमी कॉलन लगा के इसे क्लोज़ कर लेना है एंड देन फाइनली आपको अपना ब्रैकेट भी क्लोज़ कर लेना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कोड जो है लिखेंगे तो एरर बताएगा, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर जो है हमने मिस कर दी है। यहाँ पे जब भी आप कोड अपना फिनिश करते तो आपको यहाँ पे लिखना होता है रिटर्न, यानी ये आप बता रहे हो कि हमने जो है कोड फिनिश कर दिया, यानी इसके आगे अब हमें जो है आगे कोई कोड नहीं लिखना और हमें बस यही जो है आउटपुट इसका इतना चाहिए। तो अब रिटर्न लिखेंगे स्पेस देकर 0, देन यहाँ पे फिर सेमी कॉलन लगाएंगे और ये ब्रैकेट तो पहले से क्लोज है ही। अब जब आप इसे रन करेंगे तो ये देखेंगे कि ये रन हो चुका है सक्सेसफुली। ये देखिए स्पर्धा 24 इज़ अ गुड चैनल, ये प्रिंट होकर आ गया है। तो ये आपने देखा कि किसी भी कैसे जो है सी लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट को आप प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है सम ऑफ़ 2 नंबर्स का, यानी ऐसा प्रोग्राम जिसमें जो सिस्टम है यानी जो कंप्यूटर है वो आपसे वैल्यू ले, यानी आप कोई 2 नंबर एंटर करें और जो कंप्यूटर है वो आपको उसका सम करके दे दे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको हम ये पूरा मिटा देते हैं। अब फिर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट
डॉट हेडर। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत सी लैंग्वेज आती है, थोड़े बहुत बेसिक्स, उसका जो सिंटैक्स है वो आपको पता है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर नहीं पता है, अगर आप तब भी ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपको सी लैंग्वेज जो है काफ़ी अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है इंट मेन, देन फिर से ब्रैकेट लगाना है। अब 2 नंबर का जो है सम आपको लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वेरिएबल डिफ़ाइन करना होगा, क्योंकि जो नंबर है वो एक वेरिएबल है, क्योंकि नंबर कुछ भी हो सकता है। यूज़र जो है उसमें कुछ भी लिख सकता है, जैसे 5, 10, 500, 5000, यानी वो एक तरह का वेरिएबल हो गया। तो उसके लिए आपको वेरिएबल डिफ़ाइन करना होगा। और ये जो नंबर है ये किस टाइप के वेरिएबल हैं, इंटीजर टाइप के, ठीक है, इंटीजर टाइप के हैं, या फिर आप कहें डेसिमल टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे 5.7, 10.5। तो जो कंप्यूटर है, यानी जो हमारा जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, इसको वेरिएबल देने के लिए यहाँ पे आप या तो INT यानी इंट लिख सकते हैं। पर अगर आप इंट वेरिएबल लेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मान लीजिए आपने एक नंबर 50 लिया, दूसरा नंबर 50.80 या फिर 60.23 ले लिया, तो फिर एरर आ जाएगा, कोड रन नहीं होगा और जो सम है वो भी सही नहीं आएगा। तो डेसिमल वाला लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट यहाँ पे वेरिएबल डिफ़ाइन करना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्लोट। तो यहाँ देखिए फ्लोट हमने लिख लिया है। अब आपको वेरिएबल लेना होगा। तो आप 2 नंबरों का सम करवाना चाहते हैं, और वो दोनों नंबर कोई से भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो पहले नंबर के लिए हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल A, ठीक है। फिर आप कॉमा लगाइए, स्पेस दीजिए, और दूसरे नंबर के लिए लिख लेते हैं B, कॉमा लगा के स्पेस दीजिए। अब जो इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा, यानी जो इसका सम होगा, वो भी एक वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि देखिए हो सकता है यूज़र 7 पुट करे देन 10 पुट करे, तो इसका आंसर 17 आएगा। अगर हम यूज़र पहले 20 एंटर करता है देन 50, तो इसका आंसर 70 आएगा। तो मतलब तीनों ही चीज़ें जो हैं वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर के लिए तो हमने A और B ले लिया, और सम जो है उसके लिए हम मान लीजिए C ले लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल हम इसको रख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और विश्वास मानिए, अगर आपको सी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती तब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इतना तो पता चल ही जाएगा कि इसको जो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसमें जो कौन कौन सी चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल डिफ़ाइन कर लिए, इसके बाद आप कोई भी वेरिएबल डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं। तो 3 वेरिएबल हमने डिफ़ाइन कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट एफ। तो अब सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। मतलब मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं एंटर द, यानी जो सिस्टम है वो यूज़र से पहला नंबर एंटर करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। देन जैसे हमने अभी आपको हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम में बताया था, ये सेमीकोलन से इसे पूरा कर देंगे। तो एंटर द फर्स्ट नंबर, तो सबसे पहले जब हम कोड रन करेंगे तो कंप्यूटर हमसे पूछेगा कि फर्स्ट नंबर एंटर कीजिए। तो एंटर करने के लिए, यानी अब यूज़र को एंटर करना है, यानी कंप्यूटर उससे पूछ रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ फंक्शन। यानी यहाँ पे आपको यूज़र जो है इनपुट देता है, ठीक है। प्रिंट एफ तो सिर्फ प्रिंट करवाता है, यानी सिर्फ शो करता है स्क्रीन पर कोई यूज़र इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे ये कॉलम लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए जिस टाइप की वैल्यू इनपुट पे जा रही है, यानी जिस टाइप की वैल्यू ली जा रही है, उसके लिए इनके जो प्री डिफाइंड हमारे जो फंक्शन है उनके एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो फ्लोट जो है उसके लिए होता है %f। देन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, एंड %f लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंड A। अब देखिए ये हमने क्यों लिखा है, देखिए सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा आएगा एंटर द फर्स्ट नंबर, यानी कंप्यूटर हमसे पूछेगा फर्स्ट नंबर एंटर कीजिए। बेसिकली प्रोग्राम हम ही बना रहे हैं, तो हम थोड़ा स्टाइलिश लैंग्वेज में यहाँ पर इसे लिख रहे हैं।
तो पहले हम लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, देन उसके बाद scanf%f एंड a। अब ये क्या चीज़ है, देखिए इसका मतलब मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ। जब कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा आएगा एंटर द फर्स्ट नंबर, और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब आपको वहाँ पे एक नंबर लिखना है। पर वहाँ पर अगर मान लीजिए ए लिख देते हैं या फिर बी लिख देते हैं या फिर कुछ भी अल्फ़ाबेट का कोई लेटर लिख देते हैं, तो वहाँ पर एरर आ जाएगा। यानी ये जो है हम नंबर पुट करने के लिए लिख रहे हैं, और वो जो नंबर है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर भी, डेसिमल भी। तो उसके लिए हमने फ्लोट वेरिएबल लिया था। तो यहाँ पे फ्लोट का जो स्पेशल करैक्टर होता है %f होता है, यानी हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि जो वैल्यू ली जा रही है वो एक डेसिमल वैल्यू है, यानी वो इंटीजर भी हो सकती है और डेसिमल में भी हो सकती है। तो हमने %f लगाया, और एंड ए इसलिए लगाया है क्योंकि वो, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि वो एक वेरिएबल है। तो जब आप इसमें कुछ भी लिखेंगे वो एक वेरिएबल के रूप में सेव हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी, ठीक है। देन उसके बाद हम लिखेंगे printf। देन पहला नंबर हो गया। अब 2 नंबर का सम था, तो अब हम लिखेंगे एंटर द सेकंड नंबर। तो सबसे पहले तो एंटर द फर्स्ट नंबर लिखा आएगा, फिर जब यूज़र एंटर प्रेस करेगा तब उसे अपना पहला नंबर एंटर करना है। मान लीजिए 55.86 या फिर 55 एंटर करता है, उसके बाद लिखा आएगा एंटर द सेकंड नंबर। देन यूज़र अपना सेकंड नंबर इनपुट करेगा जो कि जिसका उसे सम चाहिए। मान लीजिए वो कुछ भी इनपुट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं scanf %f एंड अब हम क्या लिखेंगे, b, क्योंकि ये हमारा दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। अब 2 नंबर तो हो गए, अब हमें क्या करना है, अब इनका सम चाहिए। तो सबसे पहले जो सम है वो भी एक वेरिएबल होगा, क्योंकि वो किसी का भी सम हो सकता है, किन्हीं भी 2 नंबर का, ठीक है। तो उसकी भी वैल्यू हर बार अलग आ सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी तो हमने एक पहले से वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, पर वो सी है क्या एक्चुअली, वो ए और बी का सम होगा। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं ऐसे, सी इज़ टू, सी लैंग्वेज में इज़ टू का मतलब होता है कि हम सिर्फ डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये जो सी वेरिएबल है ये क्या काम कर रहा है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये ए और बी को ऐड कर रहा है। तो वो हम लिख देंगे ए देन प्लस देन बी, सी इज़ टू ए प्लस बी, यानी जो सी है वो क्या है, ए और बी का सम है, ठीक है। अब हम लिख देंगे printf, हम लिख देंगे आंसर के लिए द सम ऑफ above 2 numbers is, द सम ऑफ above 2 numbers is। अब इसके बाद तो सम आना चाहिए ए और बी का, और ए और बी का सम क्या है, सी है, ठीक है। पर जो सी है वो किस टाइप की वैल्यू होगी, वो भी एक डेसिमल या फिर इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है। और उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, %f। तो हम यहाँ पर %f लगाएंगे। देन %f लगाने के बाद कॉमा देकर हम यहाँ पे लिख देंगे सी। इसका मतलब है कि हम बता रहे हैं द सम ऑफ अपर 2 नंबर क्या है, %f है, यानी एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू क्या होगी, सी होगी, यानी ए और बी का सम होगी। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट से इसे पूरा क्लोज कर देंगे। देन कोड हमारा हो चुका है पूरा। अब हम लिखेंगे रिटर्न स्पेस 0 सेमीकोलन देन ब्रैकेट क्लोज। तो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, फिर इंट मेन। देन इसके बाद हमने लिखा फ्लोट, यानी जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, फ्लोट, यानी इंटीजर या फिर डेसिमल, दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ इंट लिखते, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इसमें इंट लिखते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई नंबर तो जिनका हमें सम चाहिए वो इंटीजर टाइप भी हो सकता है, डेसिमल भी, यानी वो 10 भी हो सकता है और 10.22 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और 100.09 भी हो सकता है। तो अगर 100 + 200 करेंगे तो 300 आएगा। पर अगर हम इंट लेकर इस कोड को लिखते और 100.2 और +200 लिखते
तो वो कुछ भी नहीं आता, वो एरर आ जाता। तो फ़ायदा ही क्या है, इसलिए हमने फ्लोट लिखा है, क्योंकि फ्लोट जो है वो डेसिमल वालों के लिए होता है। तो अगर हम इसमें सिंपल लिखेंगे तो उसका भी सम आ जाएगा और डेसिमल वाले का तो आना ही है। तो फ्लोट लिख के हमने 3 वेरिएबल ले लिए ए बी सी, क्योंकि पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको वेरिएबल ही रखना था। तो उसको हमने ए मान लिया, और स्कैनफ में हमने %f एंड ए लिख दिया, क्योंकि वो क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है और वो कौन सी होगी, ए। देन सेकंड नंबर को हमने बी मान लिया, %f एंड बी। देन सी जो है वो क्या है, इन दोनों का सम आएगा, तो a + b। एंड फिर हमने लिख दिया printf द सम ऑफ आवर 2 नंबर्स इज़ %f, c, यानी जो अब 2 नंबर है उनका सम क्या है, वो %f है। मतलब एक वैल्यू है जो कि डेसिमल वैल्यू है या फिर सिंपल वैल्यू है, और c लिख दिया, मतलब वो क्या होना चाहिए, a और a + b होना चाहिए। देखिए अगर हम सिर्फ इतना लिख देते द सम ऑफ आवर 2 नंबर्स इज़ %f और ये c हटा देते तो वहाँ पर एरर आता, कुछ भी शो नहीं करता या फिर कोई गलत वैल्यू शो होती। पर हमने यहाँ पे c लिख दिया, तो हमने बता दिया है कि जो %f जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, c होनी चाहिए, और c क्या है, a + b। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, C लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। यानी यहाँ पे आप जो भी डिफ़ाइन कर रहे हो वेरिएबल या कुछ भी, तो वो आपको वैसे ही लिखना है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल है या कुछ कैपिटल भी लिख देता तो फिर कोड में जो है एरर आ जाता। तो सबसे पहले हम इसे रन करके देख लेते हैं कि ये रन कर रहा है या नहीं। यहाँ देखिए एक एरर आया है, तो चलिए इससे आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए एरर यहाँ पर क्या बता रहा है, ये कह रहा है C = a + b। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एरर रीड कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है बी के नीचे, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ गलती है और इसके नीचे लिखा हुआ है 1 एरर जनरेटेड। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो a + b है, यहाँ पे हमें एक सेमीकोलन लगाना है। तो ये हम लगाना भूल गए थे। तो ये कोड हमारा रन हो गया है, जैसे कि हमने वहाँ पे लिखा था एंटर द फर्स्ट नंबर, बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होके आया है। अब आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे आपको कोई एक नंबर लिख लेना है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 40। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे क्या आएगा, एंटर द सेकंड नंबर लिखा आएगा। एंटर द सेकंड नंबर लिखा आ रहा है, फिर एंटर करेंगे। अब हमें फिर से एक वैल्यू देनी है 40 और हम लिख लेते हैं 60। तो 40 और 60 का सम क्या होता है, 160। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपके सामने इसका सम लिखा आ जाएगा। ये देखिए द सम ऑफ आवर 2 नंबर्स इज़ 100। अब ये 100.00 लिखा आया है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने फ्लोट वाला वेरिएबल यूज़ किया था, अगर आप इंट वाला वेरिएबल यूज़ करते तो क्या होता, द सम ऑफ आवर 2 नंबर्स इज़ सिर्फ 100 लिखा आता, पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा नहीं आता। पर उसमें दिक्कत क्या होती, मान लीजिए अगर आप फिर से एक बार रन करते हैं इसे, जैसे देखिए एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया 40 और सेकंड नंबर में मान लीजिए ले लेता हूँ 60.56। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ये देखिए 100.55, यानी यहाँ पे सिंपल और डेसिमल दोनों टाइप के जो नंबर है उनको ऐड करके उनका सम आ गया है। पर यहाँ पर अगर मैं फ्लोट की जगह इंट वेरिएबल ले लेता, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो है एरर आ जाता। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से C लैंग्वेज का यूज़ करके हम एक किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं, यानी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने 2 नंबर का सम करने वाला जो प्रोग्राम है वो भी बनाया। अगली वीडियो में आपको बहुत सारे प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे एक ही वीडियो के अंदर, जिनमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल वगैरह सिखाएंगे, पेरीमीटर वगैरह बनाने, पेरीमीटर वगैरह रेक्टेंगल का वो उसका भी प्रोग्राम देंगे, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये सब भी देंगे। और मल्टीप्लिकेशन जो टेबल होती है उसको आप स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं वो भी बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसी तरह की वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी।